हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 7 देख रहे हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो हमारे पास ट्राइंगल था पी क्यू आर, राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है, वो जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। सी फिगर 8.20 फिगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है ये, एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी आर ये हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, क्यू से स्टार्ट हुआ, पी पर एंगल बना और आर पर एंड हो गया, यानी कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को हमें फाइंड करना है। ठीक है, कौन कौन सा एंगल था, ये वाला हमारे पास जो बीच में बनता है ना, ये वाला एंगल होता है। तो एंगल पी को और एंगल बीच में एंगल बन रहा है आर, एंगल आर को हमें फाइंड करना है, ये दोनों को हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले आर को फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये तो हमारे पास हो गई हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये एंगल आर है, इसके जो सामने साइड आ रही है, कौन सी इसके सामने साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर को है, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो हम पी दे रखा है और एच दे रखा है, तो पी अपॉन एच कर लो या फिर एच अपॉन पी कर लो, एक ही बात है। तो हम पी अपॉन एच करते हैं, पी अपॉन में एच, ये हमारे पास क्या होता है, साइन, उसके बाद थीटा होता है। ये थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, ये एंगल तो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ ये आर जो पॉइंट है इसको रखेंगे हम। साइन आर इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 है ना, 3 रख देते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास है 6, ये रख देते हैं हम 6। ठीक, उसके बाद ये साइन आर तो हमारे पास ऐसे रहा, कट कर लें, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, ऊपर 1 है नीचे 2 है, यानी 1/2। साइन की, अब देखो यहाँ साइन दे रखा है ना, इसको ध्यान रखना, ये साइन दे रखा है, तो हम यहाँ ढूंढेंगे साइन की किस वैल्यू पर, किस एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है हमारे पास। तो साइन की 30 डिग्री एंगल पर हमारे पास 1/2 आता है। ठीक, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, क्या यूज़ करा हमने, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, ये यूज़ करा हमने कहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक, 1/2 की जगह हमने क्या रख दिया, साइन 30 डिग्री रख दिया। इस साइड क्या था, साइन आर था। अब हमने साइन ही क्यों ढूंढा, मतलब साइन की किस वैल्यू पर 1/2 होता है, ये हमने साइन ही क्यों ढूंढा। हम टेन भी तो ढूंढ सकते थे, कॉट भी ढूंढ सकते थे, कुछ भी ढूंढ सकते थे, लेकिन हमने साइन ही क्यों ढूंढा। देखो यहाँ पर साइन है, इसलिए हमने साइन को ढूंढा। अगर यहाँ टेन होता तो हम टेन को ढूंढते, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये साइन से साइन कट नहीं होता, क्या होता है, कंपेयर करते हैं सिर्फ। ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास साइन है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल आर दे रखा है, यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी एंगल आर हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, एंगल आर तो हमारे पास आ चुका है, 30 डिग्री है, यानी ये वाला हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है एंगल पी को। तो हम अच्छे से समझने के लिए एक ट्राइंगल और बनाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या निकाला, एंगल आर को हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है एंगल पी को। ठीक है, ये निकालना है। अब जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इसको हमें अपने साइड करना पड़ता है, इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, अब देखो इस पी को निकालना है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, ये क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो हमारे पास 6 है। उसके बाद ये जो एंगल पी हमें फाइंड करना है, इसके साथ में जो साइड लगी होती है, ये क्या होता है, बेस है। ठीक, यानी बेस और हाइपोटेनस हमें दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, बी अपॉन एच कर लेते हैं। देखो ये कर लेते हैं हम, बी अपॉन में एच कर लेते हैं। बी अपॉन एच हमारे पास होता क्या है, कॉस और थीटा होता है। थीटा की जगह क्या रखेंगे,
यहाँ पर कुछ एंगल तो हमें दिया नहीं है, एंगल में फाइंड करना है। तो हम ये जो पॉइंट है P, क्योंकि हमें एंगल P निकालना है, तो हम कॉस थीटा की जगह पर P रख देते हैं। उसके बाद B हमारे पास, यानी बेस कितना है, 3 दे रखा है, 3 रखते हैं। हाइपोटेनस हमें दे रखी है 6, वैल्यू रख देते हैं जो कि आगे 6, बीच में इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू ही आएगा। ठीक है, अब ये 3 से कट हो जा रहे हैं दोनों, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, ये हमारे पास कॉस P है, इसको इधर लिख लेते हैं। इक्वल टू में हमारे पास कितना था, 1/2 था, 1/2 लिख लेते हैं। इक्वल टू में चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं आता, तो हमने इधर लिख लिया इसको, कॉस P को, 1/2 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर ना फंक्शन क्या है, कॉस है, तो हम यहाँ देखेंगे कॉस के किस एंगल पर वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। तो कॉस 60 पर, किस पर, कॉस 60 पर, कॉस हमारे पास कितना है, ये P था, कॉस 60 पर वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हमने 1/2 को चेंज करके क्या लिख दिया, कॉस 60 लिख दिया। इसको यहाँ करते हैं, देखो हमारे पास क्या था, कॉस 60 और यहाँ पर था कॉस P था। कॉस कॉस तो सेम है, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी जो हमारे पास P एंगल आया वो क्या आ गया, एंगल P हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करने थे। अगर आप इनको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो डिटरमाइन, ये हमें बोला था ना, इनको फाइंड करने को बोला था, तो हम इस एंगल को, ये एंगल R था, इसके ऊपर क्या लिखा है, PRQ इक्वल टू क्या लिख देना, 30 डिग्री आया था, 30 डिग्री लिख दो। ये उसके बाद QPR था, एंगल P को उसने अच्छे से क्या लिखा था, QPR इक्वल टू हमारे पास कितना है, 60 डिग्री आया, ये लिख देना। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।